अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम न्याज़ मंडियाल एक नए मौजू के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, हमने अभी थोड़ा अर्सा ही हुआ ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है, तो आज हम चाह रहे हैं कि हमने अपने बुज़ुर्गों के लिए भी बनाई हैं वीडियोस, जवानों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, आखिर उनके भी तो मसाइल होते हैं। जैसे कि जो सर के बाल हैं, ये ख़ासकर ख़ातून के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। पुरकशिश चेहरे के लिए लंबे लंबे बाल, खूबसूरत चमकदार घने बाल जो हैं वो बहुत ही लाजमी होते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हमारी बेटियों और बहनों के जो ख़ासकर ये जो टीनेजर होते हैं, इस उम्र में आके सर के बाल गिरते क्यों हैं। जो सबसे बड़ा मसला बालों का होता है वो डैंड्रफ का होता है, जिसे हम खुश्की सिकरी कहते हैं। खुश्की सिकरी क्यों होती है? जब हमारी ग़िज़ा में विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है, जिसे हम कंपाउंड 12 भी कहते हैं, जब उसकी कमी होती है, रोज़मर्रा खुराक में हम ऐसी चीज़ें लेना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं जो हमारे जिस्म को थायामीन मुहैया करते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो क्या होता है, उसका इजहार ये होता है कि न सिर्फ हमारे सर के बालों में बल्कि हमारे जिस्म की जो होती है ना जिल्द, वहाँ भी अगर हम आजकल मौसम जैसे सरमा है तो ये होता है कि आप जिस्म पे कहीं भी अगर खारिश करें तो आपके जिस्म सफ़ेद सा हो जाता है, बालों की जड़ों में सफ़ेद रंग की जो है वो सिकरी सी बरामद होनी शुरू हो जाती है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ख़ासकर इस मौसम में, सर्दी के मौसम में, जबकि हम लोगों का पानी पीना भी कम हो जाता है और किसी हद तक नहाना भी कम हो जाता है, तो इन हालात में हम बालों की जो सिकरी है, खुश्की जो है, डैंड्रफ जो है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिनमें थायामीन ज़्यादा होता है। जिस्म में कुदरती तौर पर थायामीन की अफजाइश का बेहतरीन ज़रिया जो है वो निहार मुँह दही में सफ़ेद ज़ीरे की एक चुटकी डाल के खाना है। जब आप दही में सफ़ेद ज़ीरे की 1-2 चुटकी डाल के खाएंगे तो इससे नेचुरली आपके जिस्म में जितनी ज़रूरत है थायामीन की वो बनना शुरू हो जाएगा, यानी विटामिन बी कम्प्लेक्स। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो आपके मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती हैं उनको ख़त्म करें और ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें जिनके इस्तेमाल से आपके जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड की जो है मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो। तो बैरूनी तौर पे बालों की खुश्की से बचने के लिए आपको 2-4 टिप मैं बताता हूँ जो घर में हम बआसानी, बसहूलत और ऐसी चीज़ें जो आपको हर वक्त और हर जगह दस्तयाब हो सके। आपने करना ये है कि दही ले लें। अगर दही की बलाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना पूरी की पूरी बलाई समेत दही ले लें। उसमें आपने दाल माश, मेहंदी के पत्ते और आंवला, इन तीनों को आपने हम वज़न जो ग्राइंड करके कर लेना है। तो दही की जो बलाई या दही जो है उसमें मसलन जितने आपके ज़्यादा बाल हैं वो आप बेहतर जानते हैं, उसी हवाले से इतनी दही लें जितनी कि आपके बालों पे अच्छे तरीके से, बालों की जड़ों से लेके चोटी तक आराम से लगाई जा सके, पूरी आ सके। तो अब वो दाल माश वाला जो मैंने मरकब बताया आपको कि दाल माश, मेहंदी के पत्ते और आंवले, वो आपने उनको हम वज़न पाउडर बना के रखना है और उस दही में अच्छे तरीके से पेस्ट बना के अपने बालों पे आपने कंघी के साथ जड़ों से लेके आखिरी कोने किनारों तक आपने उनको लगा लेना है। और ये अगर करने के बाद आप धूप में कुछ देर बैठ जाएं, सोने पे सुहागा है। इंशाअल्लाह पहली बार लगाने से आपके बालों में सिकरी जो है वो मादूम होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी।
अच्छा, इस मुरक्कब का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐसे नौजवान बच्चियां और बच्चे जिनके बालों में खुश्की होने की वजह से बालों में बेरौनकापन आ जाता है, बेरुखापन, सूखापन, बाल वो चिरचिर जैसे देते चढ़ जाना, उनके दो सर होने शुरू हो जाते हैं, सर में खारिज का होना, तो ये मैक्सिमम 3 से 5 बार ये तरकीब करने से जो हमने आपको वो बताई, दाल माश, आंवला और मेहंदी के पत्ते आप हम वज़न पीस के रखें, दही की बलाई लें या दही बलाई समेत लें, उसमें इसको मिक्स करें जितनी का आपके बालों में आ जाए, सर से लेके यानी बालों की जड़ों से लेके सर बालों के किनारों तक आपने कंघी फेर कर उसमें अच्छे तरीके से उनको तर कर लेना है, बालों को भी और जो बालों की जड़ें जो हैं उनको भी। आप देखेंगे इंशाल्लाह 1-2 घंटे लगे रहने दें, धो दें, पहले दिन से बालों में चमक आनी शुरू हो जाएगी, बालों में रौनक आनी शुरू हो जाएगी और 3-4 बार लगाने के बाद आपका सर जो है वो बिल्कुल सिकरी से साफ हो जाएगा और बाल जो हैं वो बारौनक रेशम जैसे मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। अब इसी तरह कुछ नौजवानों में ये होता है कि क़बल इस वक्त बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बाल झड़ने को रोकने के लिए आसान और घरेलू फार्मूला हमारा आपसे वादा है कि हम इंशाल्लाह आपको किचन से बाहर नहीं जाने देंगे। दाल माश ले लें 1 पाव और उसको 2 या 3 किलो पानी में डाल के चूल्हे पे रख दें, हल्की आंच पे, 2, 4, 5, 6 घंटे वो पड़ी रहे। जब वो पक के पानी तकरीबन आधा से भी कम हो जाए, थोड़ा सा पानी रह जाए, दाल भी गल चुकी होगी, उसको उतारें, ठंडा होने पे दाल को हाथों से अच्छे तरीके से मल लें, वो पेस्ट बन जाएगा। अब आपने ये दाल माश का जो पेस्ट है ये बालों पे आपने लेप कर लेना है, जड़ों से लेके जो बालों की जड़ें हैं और वहाँ तक जहाँ तक बालों के आखिरी कोना है, कंघी के साथ। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके बाल गिरना, टूटना, झड़ना बंद हो जाए। ये हमारा आज का नहीं, ये साल से हमारा नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारे सैकड़ों जो फैमिली के लोग, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, हमारे क्लाइंट, मरीज़, जितने लोग हमें पढ़ने वाले, सुनने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों से इस्तेफादा कर चुके हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाल गिरना, झड़ना और टूटना जो है वो बंद हो जाता है। अब इससे अगला मसला, मेरे ऐसे बहन भाई, ऐसे बेटियां बेटे जिनको ये मसला सामने पेश आया और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि बाल झड़ के बालों की कमी हो गई है, समझे ना, कि बालों का वो जो एक था जिसे हम कहते हैं ज़्यादा होना, वो ख़त्म हो गया, बाल कम लेने शुरू हो गए। तो क्या होगा, इसके लिए देसी अंडे का तेल, रोगने बैज़ा मुर्ख, ये बेहतरीन है। इसको आप रुई के साथ, इस तरीका इसका ये होता है, आमतौर पे हम लगाते हैं, कहते हैं जी फ़ायदा नहीं होता। इसका तरीका ये होता है कि आपने खुश्क आंवले घर में ला के रखने हैं और रोज़ाना 2 या 3 चम्मच आंवले जो हैं वो 1 गिलास पानी में आपने भिगो देने हैं। 24 घंटे तक वो भीगे रहेंगे। उसके बाद आपने उनको मल के, वो जो आंवले का पानी होगा उससे आपने अपने सर की जिल्द को, जहाँ जहाँ बाल उखड़े हुए, अच्छे तरीके से तर करना है। उसके बाद वो जो रोगने बैज़ा मुर्ग जो है, अंडे का तेल, जिसे हम अंडे की जर्दी का तेल होता है, अंडे की जर्दी का तेल निकालने का तरीका आसान ये है, अंडे उबाल लें देसी और उनकी जो जर्दियाँ हैं 15-20 लेके उनको आप फ्राई पैन में डाल के हल्की आंच पे रखें और वो ऐसा उसको हराते जाएंगे तो क्या होगा, उसमें से तेल अलग हो जाएगा और जो जर्दी है वो अलग हो जाएगी। जब देखेंगे तेल मुकम्मल हो गया है, जर्दियाँ जड़नी शुरू हो गई हैं, तो चुप करके अब तेल को अलग किसी महफूज बोतल में अपना निकाल के रख लें और बवक्त ज़रूर, जैसे कि हम बता रहे हैं कि पहले आपने सर की पूरी जिल्द को आंवले के पानी से तर करना है, उसके बाद वो आपने उस पर लगाना है। ये 8 से 10 घंटे तक ये तेल लगा रहेगा। उसके बाद आप इसको धो के आम सादा पानी के साथ, उसके बाद एक बार फिर
वो जो है आंवले के पानी की तय वो सर के बालों में लगा देंगे। ये इंशाल्लाह ये करें 3-4 हफ्तों में। जिन लोगों के बाल बहुत कम हो गए हैं, उनमें फासले आ गए हैं, घने बाल नहीं रहे, तो इंशाल्लाह फिर से बाल भी घने हो जाएंगे, बाल मजबूत भी हो जाएंगे, जो कमज़ोर हैं वो मजबूत हो जाएंगे और जो बारीक हैं वो मोटे हो जाएंगे, बालों की जो रंगत है वो भी स्याह हो जाएगी। लेकिन इन तमाम फार्मूलों के साथ साथ आपने करना क्या है, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी कम्प्लेक्स वाली तमाम ग़िज़ाएँ, जैसे कि मगज़ बादाम है, आजकल गाजर है, पालक है, टमाटर है, ये जो चीज़ें हैं इसी तरह जो नारियल का तेल जो है ये आप बालों में लगाएं, ये बहुत अच्छा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने खुराक में भी रखना है। और ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो आपके मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती हैं, जो कि कब्ज़ का बायस बनती हैं, मैदे को ख़राब करने का बायस बनती हैं, उनको आपने छोड़ देना है। हल्की फुल्की सादा ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आज की ये हमारी तरकीबात पे अमल पैरा हो, आपको इंशाल्लाह इनका बहुत अच्छा और फौरी रिज़ल्ट मिलेगा। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो देखते हुए कमेंट्स भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आज इतना ही, कल इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।